हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। जैसा आप सभी को पता है कि ये एकमात्र जो है रिवीजन क्लास है और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख सम्मेलन। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख सम्मेलन हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 की। पहली बात तो इसके आयोजन की बात करेंगे। ये आपके 4 से लेकर 6 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। दूसरी बात करेंगे कि कौन सी जगह जो है इसका आयोजन किया गया था, तो जयपुर कन्वेंशन सेंटर यानी कि जयपुर में ही किया गया है। फिर दूसरी बात आती है इसका आयोजक कौन है, तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान पर्यटन विभाग और साथ ही साथ इसमें कौन इन्वॉल्व है, फिक्की। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में जो है कौन सा आयोजक जो है इसमें सम्मिलित नहीं था, तो ध्यान रखना 3 है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है, राजस्थान पर्यटन विभाग है और फिक्की है। कौन सा संस्करण इसका आयोजन किया गया है, 14वां किया गया है। और साथ ही इस समारोह के जो पहले दिन है तो यहाँ पर मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव जो है क्या किया गया था, इसका आयोजन भी यहाँ पर किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अंतारा जेवल बाग जयपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक शीर्षक वाली एक शोध रिपोर्ट भी जो है इसका उल्लेख किया गया था, जिसका नाम था हाउ टू ग्रो इन बाउंड टूरिज्म इन इंडिया अनलॉकिंग लॉन्ग हॉल अपॉर्चुनिटी। और साथ ही जो है यहाँ पर लगभग 50 देशों से जो है अधिक देशों के यहाँ पर लगभग जो है विदेशी टूर ऑपरेटर और भारतीय राज्यों के क्या है, तो आप कहेंगे पर्यटन बोर्डों के बीच यहाँ पर क्या हुआ था, लगभग 1100 अधिक लोगों ने जो है भाग लिया था। दूसरी बात आती है स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम। पहली बात तो कब हुआ है, तो ध्यान रखना 19 मई को हुआ है। कौन सी जगह आयोजन हुआ है, तो कोटा में हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिरला, इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, इस संवाद जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका आयोजनकर्ता कौन है, या मैं कहूँ कि आयोजककर्ता कौन है, प्रॉमिसिंग इंडिया सोसाइटी के द्वारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि ये क्यों किया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो आशा सहयोगिनी है उनसे संवाद और सम्मान करने के लिए है ना, तो ये जो है आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे लोकमाता देवी जो है अहिल्याबाई होलकर की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजन किया गया था। कब किया गया था, तो ये 31 मई यानी कि 31 मई को किया गया था। तो यहाँ पर कौन सी जगह, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि जयपुर में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की जो है अध्यक्षता में किया गया था। भाई इनका कौन सी जो है जयंती मनाई गई थी, इस बार 300वीं जयंती जो है इनकी मनाई गई थी। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत लगभग 64,000 रुपये का करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिनमें से जो केवल 3,000 करोड़ रुपए हैं वो स्पेशली राजस्थान के ऊपर खर्च किए जाएंगे। और यहाँ पर राजस्थान में लगभग 7.80 लाख जो है क्या है, लखपति दीदी बन चुकी है। हालांकि ये ऑपरेशन है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे ऑपरेशन खुशी जो है ये 10 का आयोजन किया गया था। ये पहली बात तो किसके द्वारा चलाया गया है, राजस्थान पुलिस के द्वारा 1 से 30 अप्रैल 2025 तक चलाया गया था। और जो गुमशुदा नाबालिग क्या हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनकी घर की वापसी के लिए जो है ये आपके ऑपरेशन खुशी जो है ना चलाया गया है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 की बात करेंगे तो इसका आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक किया गया है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। और आपसे पूछे इसके आयोजक जो है कौन थे, तो सहकारिता विभाग राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कि कॉन्फेड की बात कर रहे हैं। इसकी टैगलाइन थी मसालों की खुशबू से महकेगा जयपुर। और यहाँ पर जो है लगभग 4.10 करोड़ रुपए की जो है क्या हुई थी, बिक्री यहाँ पर हुई थी। भाई बिक्री में कौन कौन सी रही थी, तो जिला उपभोक्ता जो है भंडार श्रेणी की बात करेंगे, पहला कोटा है, सेकंड उदयपुर, थर्ड कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। लेकिन संस्था श्रेणी की बात करेंगे कॉन्फेड है, तिलम संघ है, RCDF स्पेशली जयपुर डेयरी। क्रय विक्री समिति श्रेणी में मथानिया, भीनमाल और आपके कौन सा है, नागौर हो जाएगा।
जबकि ग्राम सहकारी समिति श्रेणी की बात करेंगे तो इस बिक्री में जो है क्या है, शीर्ष पर आपकी रही है पलसाना ग्राम सहकारी समिति यहाँ पर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर साथ ही हम बात करेंगे कौन सा, कि प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र जो है कोटा की बात कर रहे हैं भाई। 19 मई 2025 की बात है और हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला ने कोटा के MBS अस्पताल जो है वहाँ पर इस केंद्र का उद्घाटन किया है और ये राजस्थान का कौन सा केंद्र हो जाएगा, तीसरा जो है दिव्यासा केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया यहाँ पर कोटा में जो है दिव्यांगजन पार्क है ना, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 15 करोड़ है ना, 15,000 करोड़ है ना, तो यहाँ पर जो है क्या है, तो 15 करोड़ रुपए की लागत से जो है क्या बनाया जाएगा, तो 15 करोड़ रुपए की लागत से जो है कोटा में ही क्या बनाया जाएगा, दिव्यांगजन पार्क। कैसा बनाया जाएगा, तो दिव्यांगजन पार्क जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। ये आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है, इसी की हम यहाँ पर बात करें। अभी देखिए नीति आयोग की कौन सी बैठक हुई है, 10वें नंबर की जो है बैठक हुई है, जो कि शासी परिषद की 10वीं बैठक है। ये आपके 24 मई है ना, ये आपके 24 मई 2025 को जो है ये मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। तो दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है देखिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 की बात करेंगे। ये आपके सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लाई गई, जिसके तहत क्या होगा, रिसाइकलिंग और रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितने 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में MSME स्टार्टअप को जो है क्या है, बहुत सारी योजनाओं में जो दिया जा रहा है ऋण अनुदान, उसमें 0.5% की क्या दी जाएगी, अतिरिक्त छूट जो है यहाँ पर प्रदान की जाएगी। दूसरा आता है राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। ये राज्य में जो 15 वर्ष से क्या हैं पुराने वाहन हैं उनका उपयोग निषिद्ध कर दिया जाएगा तथा नई टेक्नोलॉजी के जो प्रदूषण रहित वाहन हैं उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें लक्ष्य रखा गया है विकसित राजस्थान 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका तैयार करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही देखेंगे गुरु वंदन कार्यक्रम। ये गुरु वंदन कार्यक्रम जो है ये आपको 10 जुलाई को पूर्णिमा के जो है अवसर पर किया गया है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2100 रुपये दिया गया और भाई श्रीफल सॉल मिठाई ये सब जो है यहाँ पर किया गया था। और साथ ही भरतपुर का जो सेवर है यहाँ पर लुधाबाई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में जो है क्या है, यहाँ पर जो रामदास जी महाराज हैं इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। साथ ही ओरण संरक्षण समिति जो है, पहली बात तो गठन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है और जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में किया गया। सदस्य कौन थे, MR बलोच जो कि आफरी के क्या हैं, पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। साथ ही साथ MIF और CC सेटलमेंट जो है कमिश्नर यानी कि राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं और मुख्य वन संरक्षक यानी कि राजस्थान सरकार जो है क्या है वो यहाँ पर इसके मेंबर हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर सरल इसका जो है 20 मई को किया गया था। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो है राजसीको के है ना, राजसीको के सेंट्रलाइज इन्वेंट्री सेल्स बिलिंग एंड एजर जो कार्गो है, इस सॉफ्टवेयर जो है क्या है जिसका नाम है सरल, इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि देखिए जो राजसीको के द्वारा संचालित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो है क्या है, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, किसमें, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर यानी कि जिनका आयोजन किया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो RS की यानी कि उत्कर्ष ऐप में RS के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर आपको मिल सकता है 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको करना क्या है, कूपन कोड अप्लाई करना है UC13 और साथ ही आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल सकता है। कोर्स वैलिडिटी जो है एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको 100% जो है क्या है वो फीस वापस यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही देखेंगे कि RS फाउंडेशन निर्मल 7 पॉइंट जो है वो आपके हिंदी मीडियम बैच है, 6 नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है। स्टैंडर्ड फीस 7,830 है, प्राइम फीस 11,310 है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो है यहाँ पर रहेगा, बट आपको करना क्या है, UC13 ये जो है आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। और साथ ही ध्यान रखेंगे RS प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। आप अन्य जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन के नंबर पर जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए RPSC के द्वारा आयोजित EORO की जो एग्ज़ाम है
इसी के लिए जो है एक उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए फतेहवेज, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। ये आपके 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है और इसमें भी आपको सेम टू सेम आपको करना है कूपन कोड अप्लाई UC13। साथ ही मैं आपको बता दूं कि RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच भी अवेलेबल है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और अगर आप UC13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 7,830 रुपये में जो है पड़ने वाला है, जो कि एक नाममात्र शुल्क है। साथ ही देखिए RS प्रीलियम 2025 की बात करेंगे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। ये ऑलरेडी बैच आपके स्टार्ट हो चुका है, तो आपकी अपनी परीक्षा को जो है क्या है एक नई दिशा देनी है, तो इसके साथ आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए उत्कर्ष यानी कि स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।